जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। तो आज हम आप सबके लिए लक्ष्मी माता की विशेष जानकारी लेकर आए हैं ताकि हम सबका लक्ष्मी माता कल्याण करें। तो आज हम जिस मंत्र के करने से लक्ष्मी माता खुश होती हैं वो मंत्र आपको सुनाने वाले हैं और आप भी मेरे साथ दोहराएं। और बहुत सारी लक्ष्मी माता की जानकारियां हैं जो आपको मेरे लॉन्ग वीडियो में मिलेंगी आज। तो आइए पहले हम लक्ष्मी माता का बीज मंत्र क्या है ये जानते हैं। जो लोग किसी कारणवश मंत्रों का जप नहीं कर सकते या अन्य कोई भी उपाय करने में असमर्थ होते हैं, नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी समस्याओं के निवारण हेतु बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। इसका चमत्कारी मंत्र प्रभाव होता है और तुरंत लाभ मिलता है। माता रानी के बीज मंत्र का जप करने से तुरंत लाभ मिलता है। बीज मंत्रों के जप के लिए कोई विशेष विधि विधान नहीं होती है, विधि विधान का पालन करना नहीं होता है, आवश्यक नहीं है। केवल मात्र सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान पर विश्वास रखते हुए जप करें। कुछ ही दिनों में आपको प्रत्यक्ष धन लाभ दिखाई देगा, घर में सुख शांति दिखाई देगी। तो आइए पहले हम ये मंत्र जानते हैं। लक्ष्मी माता का जो बीज मंत्र है ये जानते हैं। श्री इसमें सु महालक्ष्मी रे धन संपत्ति महामाया नादे विश्व माता तथा बिंदु दुख हरणम है, दुख हरण है। इसका अर्थ है धन संपत्ति की अधिकारी लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी मेरे दुख दूर करें। इस मंत्र के प्रयोग से सभी प्रकार के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और हमें कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, कर्ज से भी छुटकारा मिलता है और शीघ्र ही धनवान और पुत्रवान बनते हैं। तो देखिए ये इतना प्यारा सा मंत्र है, इतना छोटा सा मंत्र है, लेकिन इसके लाभ कितने हैं आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम माता का जो यंत्र होता है, शक्तिशाली जो एक यंत्र होता है, माता के साथ हमेशा यंत्र आता है, उस यंत्र का भी हमें विशेष प्रकार से जो है जाप करना चाहिए। ये भी शक्तिशाली माँ का यंत्र है। तो ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः अथवा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलालय परसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। देखिए इसका हिंदी में अर्थ है नहा धोकर। हमें नहा धोकर बस इस मंत्र का जाप करने से धन और वैभव की भी प्राप्ति हो जाती है। धन कमाने के नए रास्ते मिलते हैं, नए मार्ग मिलते हैं। तो देखिए इस मंत्र से भी हमें कितनी सारी जो है जानकारियाँ मिल रही हैं। और अब हम लक्ष्मी माता का जो 108 बार मंत्र जाप करते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। देवी माँ के ये 3 प्रभावशाली बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं जिसे आप सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। ओम श्रीम ह्रीम कलीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। यह मंत्र जो है वैभव लक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र का जाप 108 बार करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है, बहुत ही धन लाभ मिलता है। और दूसरा मंत्र है धनाय नमो नमः।
धनाय नमो नमः। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लक्ष्मी धनाय नमो नमः। तो आइए हिंदी में अर्थ समझते हैं। देवी माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का रोजाना, मतलब हमारी देवी माता के, इस लक्ष्मी माता के इस मंत्र का रोजाना जाप करना चाहिए और इससे व्यक्ति को धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। जिसको भी धन की परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती हैं। तो आइए हमारा अब तीसरा मंत्र के बारे में हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः। इस मंत्र का जाप करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पति पत्नी के बीच का संबंध भी अच्छा बना रहता है। हमारे ये चमत्कारी जो 3 मंत्र हैं, इनको आप कम से कम 5 बार से शुरू करें और उसके बाद 108 तक आप ये मंत्र कर सकते हैं अपने टाइम अनुसार। क्योंकि ये देखिए बहुत बड़े मंत्र नहीं है, बहुत ही एक लाइन के मंत्र हैं, जिसे 5 बार करने में कितना ही वक्त लगने वाला है। तो हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं, ताकि आपके लिए हम और ज़्यादा जानकारी ला सकें। तो अब देखिए हमें माता रानी को जो है भोग किस तरह का लगाना चाहिए, भोग किस तरह का लगाना चाहिए, तो ये आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मंत्र आपको वक्त है तभी करेंगे, लेकिन भोग तो हम चलते फिरते माता रानी को लगाते ही हैं। तो हमें भोग में क्या माता रानी के रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद होती है। खीर या बतासे का भोग हमेशा लगाएं। या तो खीर का भोग लगाएं माँ लक्ष्मी को, या फिर बतासे का। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में अच्छी ऊर्जाएं आती हैं। भगवान से रिलेटेड मतलब जो बोलते हैं, अच्छी ऊर्जाएं आती हैं और दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आती है। हमारी जो गरीबी है वो दूर होकर सुख समृद्धि आती है। और दूसरा जो है, इस दिन एक सुहागिन महिला को सफ़ेद वस्त्र, चूड़ी या इत्र का दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। देखिए इस दिन माता ने ये कहा है कि माता के शुक्रवार के दिन, लक्ष्मी माता के दिन, आप एक सुहागिन स्त्री को, अगर महिला को सफ़ेद वस्त्र और चूड़ी होनी चाहिए उसके साथ में, और बिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हम सुहागन का सामान दे रहे हैं। सफ़ेद साड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सफ़ेद लें, उसमें माता रानी का जो है कलर होता है, जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है। ये वो वाली साड़ी बोल रही हैं। तो चूड़ी या इत्र का दान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। तो हमें बिंदी, इत्र, चूड़ी, ये सब श्रृंगार का सामान जो है उस साड़ी के साथ जो है दान करना चाहिए। और शुक्रवार को घर में शंख बजाएं तथा शंख में जल भरकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। तो देखिए शुक्रवार को हमें घर में शंख जरूर बजाना चाहिए और उसमें जल भरकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। इस उपाय के करने से घर में धन और शांति का वास होता है। मतलब लक्ष्मी बोलते हैं ना चंचल होती है, ये चंचल नहीं होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो धन घर में रहेगा, लक्ष्मी माता का वास घर में रहेगा और शांति भी बनी रहेगी। तो आइए आगे समझते हैं। कमलगट्टा क्या चीज़ है ये मैं नहीं समझ पाई हूँ। कमलगट्टा को भी माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाकर, कमलगट्टा आप देखिएगा कि आपको किसी को तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं और का दिया हुआ है। कमलगट्टा को माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाकर तिजोरी में रखें, इससे घर में धन की वृद्धि होती है। कमलगट्टा मैं भी लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत है। ऐसा रहने से घर में धन की वृद्धि होती है और पैसों में बरकत बनी रहती है। कमलगट्टा मैं भी लेकर आऊँगी। अगर आप सबको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कमलगट्टा कैसा है। अच्छा, इसके आगे जो हैं, शुक्रवार के दिन तुलसी और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।
क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है केले के पेड़ में जल चढ़ाने से बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उसमें दरिद्रता का वास होता है जो उनकी ही बहन है। लेकिन दरिद्रता जब आती है जब उनको आप घर के अंदर केले का वास में जल चढ़ाते हैं। अगर बाहर केला है तो वो दरिद्रता नहीं, वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी ही हम पर कृपा बरसाती हैं केले में जल चढ़ाने से। तो तुलसी में तो हमें हमेशा ही जल चढ़ाना चाहिए, ये तो हमारे आंगन में हमेशा विराजमान रहती हैं। और इसके आगे जो है माता बता रही हैं, जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, यह उपाय घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। देखिए, खुशियां ही खुशियां, सौभाग्य ही सौभाग्य लाता है ये करने से। और देखिए आगे बताया गया है, कोई भी उपाय करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी फल मिलता है। माँ लक्ष्मी का नाम लेकर सच्चे मन से हमें पूजा करनी चाहिए और आपका हर दिन मंगलमय हो। तो देखिए, हम सच्चे दिल से पूजा करेंगे तो आपका हर दिन मंगलमय होगा और आप सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और हम सब पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखेंगी, इतना हमें विश्वास है। क्योंकि माता रानी तो सबका भला करने वाली हैं, वो किसी एक का नहीं है। तो माता को देखिए, मैं अगली जानकारी में माता रानी के व्रत के बारे में आप सबको बताऊंगी, क्योंकि अगले शुक्रवार को मैं माता रानी का व्रत जो है कैसे करते हैं, क्या विधि है, वो सब आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए आज मैंने माता लक्ष्मी के बारे में आपको बीज मंत्रों की और उनके जो भोग लगाने की जानकारी दी है। इसमें से आप 1%, 2%, यानी कि 1-2 चीज़, आपको ज़रूरी नहीं है वस्त्र आज ही जान करें, आप एक नियम अपनाएं, सिर्फ माता रानी को सफ़ेद रंग का भोग लगाना शुरू कर दे, उसी से आपके घर में बहुत बरकत आ जाएगी। खीर नहीं बना सकते हैं तो एक बार बतासे ला के रख लीजिए, तो आपके घर में इतनी बरकत शुरू हो जाएगी कि आप देखते रह जाएंगे, कि आप इतने खुद ही खुश होकर माता लक्ष्मी को इतना पूजा करने लग जाएंगे कि हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। माता लक्ष्मी तो हमारी हमेशा सब पर मेहर बनाती ही हैं, लेकिन जो परेशान हैं उनके लिए ये नियम बहुत लागू होते हैं। तो आज हमने जो जानकारी आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में हम एक छोटा सा प्यारा सा कोई भजन हम गाते हैं। मैया घी का दीपक मैं जलाऊंगी, मैं तेरी जोत जलाऊंगी, खीर बतासे भोग में लगाऊंगी, लाल रंग का फूल चढ़ाऊंगी, माँ बस अपनी कृपा बरसा देना, मैं तेरे मंदिर में आऊंगी, मैं तेरे मंदिर में आऊंगी, मैया अपनी कृपा बरसा देना, मैया हाथ हमारे सिर पर रख देना, मैया तेरी जोत जलाऊं, दिन रात मनाऊं, तेरी खीर बनाऊं, बतासे भोग में लाऊंगी, बतासे भोग में लाऊंगी, तुम्हें लाल रंग का फूल मैं चढ़ाऊंगी। तो देखिए, ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा भजन है जो मैंने आपको सुनाया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है अभी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और यहीं से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना, जैसे हम सब पर बरसाई हैं, जैसे आपने
आपके व्रत करने वालों पर बरसाई हैं, पूजा करने वालों पर बरसाई हैं, वैसे ही हम सब पर भी आप अपनी कृपा ज़रूर बरसाएं। और इसी के साथ जो है हम माता रानी का ये जो बोलते हैं बीज मंत्र है, इसको हम थोड़ा सा दोहराते हैं। तो आप भी मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएं। इसमें शु महालक्ष्मी रे धन संपत्ति महामाया, नाद विश्व माता तथा बिंदु दुख हरण है। इसमें सु महालक्ष्मी रे धन संपत्ति महामाया, नाद विश्व माता तथा बिंदु दुख हरण